अच्छा, अब हमने हार्ट रेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, दो आर वेव्स के दरमियान कितने बिग बॉक्सेस हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर तो एक जो सा स्मॉल बॉक्स होता है ना, ये देखें बिग बॉक्स के अंदर एक स्मॉल बॉक्स होता है 40 मिली पर सेकंड का, 40 मिली पर सेकंड या 0.04 सेकंड का, और एक बिग बॉक्स होता है 200 मिली पर सेकंड का या 0.2 सेकंड का, ठीक है। 0.2 सेकंड का। अच्छा, अगर दो आर वेव्स के दरमियान हमारे पास एक बॉक्स होगा तो हम 300 को एक से डिवाइड कर देंगे, अगर दो बॉक्स होंगे तो दो से, तीन बॉक्स होंगे तो तीन से करेंगे तो 100 आ जाएगा। और इधर देखें आप, तकरीबन चार बॉक्सेस हैं, 300 को चार से डिवाइड किया तो इस बंदे का हार्ट रेट था 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम ना, अब मैं आपको एक्सिस बता देता हूँ। क्यू आर एस एक्सिस होता है हमारे पास, नॉर्मल ये एक्सिस होता है -30 से लेके यहाँ से लेके और -90 के दरमियान में ये नॉर्मल एक्सिस होता है। ये देखें उसने, अब इस एक्सिस की हमारे पास लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन भी हो सकती है और राइट एक्सिस डेविएशन भी हो सकती है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें लेफ़्ट एक्सिस होती है, कुछ में राइट एक्सिस। पहले तो आप लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होगी और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट एक्सिस डेविएशन। अब मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में भी राइट एक्सिस डेविएशन होगी। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राइट एक्सिस है या लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है। बाकी ये क्विक मेथड इसका है, अगर आप क्विक मेथड से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ईसीजी वाला बंदा जो सा, उसने लीड्स वगैरह तो सही लगाई हैं ना, या उसने लीड्स ही फारग लगा दी हैं। अगर तो एवीआर है ना, एवीआर में हमेशा जो सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है नीचे की तरफ। अगर तो ये ऊपर की तरफ हो तो समझ लें कि बंदे ने लीड्स ही गलत लगाई हैं, ठीक है। अब ये आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि एवीआर उसका कॉम्प्लेक्स कैसा है, वो चेक हो गया। फिर आपने लीड 1 और लीड 2 को देखना है और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लेफ़्ट एक्सिस है या राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक समरी से दिखाता हूँ। अगर तो लीड 1 का भी ऊपर को हो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और लीड 2 का भी ऊपर को हो, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, इसकी कोई डेविएशन नहीं है। -30 से +90 तक इसका है क्यूआरएस एक्सिस। अगर तो हमारे पास ऐसे लीड 2 में एक ऊपर को हो क्यू वेव, नीचे को हो, और हमारे पास लीड 1 की स्ट्रेट ऊपर की तरफ हो, तो ये फिजियोलॉजिकल लेफ़्ट डेविएशन है जो कि इतना अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद लीड 1 और लीड 2, अगर लीड 1 की ऊपर को हो और लीड 2 की नीचे को हो, मतलब लीड 2 भी नीचे को होगी, लीड 1 ऊपर को हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास होगी लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। अगर 2 की नीचे को हो गई तो लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। राइट जो सी है, अगर वो नीचे को हो गई, अगर लीड 1 जो सी है वो नीचे को होगी तो राइट एक्सिस। जैसे राइट में आपको आई नज़र आ रहा है ना, ये 1 की तरह है, तो लीड 1 की अगर डेविएशन नीचे को हो गई और तो हमारे पास जो सी होगी वो डेविएशन होगी राइट डेविएशन। सही है। नॉर्मल में दोनों ऊपर को, फिजियोलॉजिकल में नीचे वाली जो सी है उसकी दो पैरामीटर्स बन जाती हैं। लेफ्ट में हमारे पास लीड 1 जो सी वो सेम रहेगी, लीड 2 जो सी है वो नीचे को जाएगी, और राइट में हमारे पास लीड 1 नीचे को जाएगी और लीड 2 ऊपर को ही रहेगी। अब पी आर इंटरवल, मैंने आपको पी आर इंटरवल का क्या बताया था। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी आर इंटरवल होता है, पी वेव के स्टार्ट से लेके स्टार्ट यहाँ से पी वेव हुई और जहाँ से आर वेव स्टार्ट होती है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल होता है वो होता है पी आर इंटरवल, जो कि पी वेव के शुरू से और आर वेव के शुरू से, पी वेव के शुरू से लेके जहाँ से आर वेव शुरू होती है वहाँ तक होता है पी आर इंटरवल। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये पी वेव जहाँ से शुरू हुई और जहाँ से क्यू वेव से आर वेव जहाँ से शुरू हुई, जैसे पी से लेके क्यू वेव के पीछे तक, पी वेव के शुरू से जहाँ से क्यू वेव स्टार्ट हुई वहाँ तक हमारे पास पी आर इंटरवल बनता है, ठीक है। अब ये पी आर इंटरवल देख लें आप। पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग कब होता है? ये देखें, पी आर इंटरवल नॉर्मल होता है 120 टू 200 मिली सेकेंड्स का। एक स्मॉल बॉक्स होता है हमारे पास, एक स्मॉल बॉक्स कितने का होता है? 40 मिली सेकेंड्स का। अगर हमारे पास एक बिग बॉक्स हो, या तो 3 स्मॉल बॉक्स हो या फिर हमारे पास एक बिग बॉक्स हो, तो इसका मतलब है नॉर्मल है पी आर इंटरवल। जैसे अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे एंड हो गया ये पी आर इंटरवल ना, तो ये हमारे पास 1 2 3 बॉक्सेज हैं, तकरीबन 120 मिली पर सेकंड यहाँ पे बनते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ये दूसरे स्मॉल बॉक्स से शुरू होता है, दूसरे के स्मॉल बॉक्स से यहाँ से हमारे पास शुरू हुआ, ये देखें,
और हमारे पास कहाँ तक गया, जाता 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 एक स्मॉल बॉक्स, 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए। 6 बॉक्सेस का मतलब है ये 240 मिली पर सेकेंड है। क्यू आर इंटरवल जो है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग है, और ये कब प्रोलॉन्ग होता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में, जब हमारे पास एवी ब्लॉक हो फर्स्ट डिग्री का। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये स्मॉल बॉक्स ही है। अब एक स्मॉल बॉक्स अगर हमारे पास होता है 120 to 200, अब यहाँ से अगर आप देखें ये शुरू हो रहा है और साथ ही वो हमारे पास वेव शुरू हो गई है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है साथ ही वेव शुरू हो गई है, तो शॉर्ट पी आर इंटरवल है। शॉर्ट पी आर इंटरवल का क्या मतलब है कि ये तकरीबन हमारे पास हाफ बॉक्स भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है तकरीबन 20 मिली सेकेंड, 1 स्मॉल बॉक्स बन रहा है मसलन ये स्मॉल बॉक्सेज हैं यहाँ पे। तो ये शॉर्ट पी आर इंटरवल है। और साथ अगर आप देखें तो ये जो सी वेव है ये इस तरह तिरछाई में ऊपर को जाइए जा रही, इसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है वुल्फ पार्किंसन, वाइट पार्किंसन वुल्फ सिंड्रोम में ये हमारे पास होती है। यहाँ पे लोग पी आर इंटरवल यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्ट पी आर इंटरवल। बस आप ये याद रखें, ये आप जब आप इंडिविजुअली डिजीज़ पढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएंगे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए आप 120 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। 120 मिली सेकेंड्स का मतलब है ये 3 स्मॉल बॉक्सेस तक तो हो सकता है, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा ना हो, ठीक है। या 3 स्मॉल बॉक्सेस या 2.5 स्मॉल बॉक्सेस तक ही हो। अगर आप ये नॉर्मल देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है 1 2 3 डब्बों का है, मतलब 120 मिली पर सेकेंड का है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 डब्बे, मतलब ये अब हो गया हमारे पास वाइड हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये तो हमारे पास वाइड कब होता है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स में स्लो कंडक्शन हो रही हो। तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमारे पास ये हो गया है वाइड हो गया है। तो V1 में हमें नज़र आएगा ये वाइड, और जो सी टी वेव होगी वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होगा, ये भी हमें V1 में नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स जो सा होगा वो नीचे को होगा। वाइड तो है ही है और नीचे को होगा। ये देखें यहाँ 1 बिग बॉक्स जितना ये हो गया, वाइड तो है ही है, नीचे को होगा, और ये टी वेव जो सी होगी वो एलिवेटेड होगी। ये हमारे पास होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो नीचे को होता है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट कहते हैं नहीं उल्टा, लेफ्ट उल्टे हाथ को भी हम कहते हैं, तो ये उल्टी वेव्स हैं। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में उल्टी वेव होंगी, V1 में होगा सारा कुछ। उसके बाद QT इंटरवल। QT इंटरवल क्या होता है हमारे पास, QT इंटरवल हमारे पास होता है Q वेव के स्टार्ट से लेके T वेव के एंड तक। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें Q वेव जहाँ से शुरू होती है और T वेव जहाँ से एंड होती है, इसको हम कहते हैं QT इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये Q वेव जहाँ से शुरू हो रही है, ये पीक जहाँ से जा रही है वहाँ से लेके जहाँ पे ये T वेव जो सी है एंड हो रही है यहाँ से तक, ये होता है हमारे पास QT इंटरवल। अब QT इंटरवल जो सा होता है ये हमारे पास प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नॉर्मल QT इंटरवल आप देख सकते हैं, नॉर्मल QT इंटरवल जो होता है ना, 2 बिग बॉक्सेस अगर आप ले लें तो वो नॉर्मल होता है। 2 बिग बॉक्सेस से ज़्यादा होगा तो वो अब नॉर्मल होगा, ठीक है। ये कोई वैसे मैंने आपको बताया नहीं, ये नॉर्मल वैल्यू है वैसे। उसके बाद शॉर्ट QT इंटरवल, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास Q वेव जहाँ से शुरू होती है, और अब Q वेव जहाँ से शुरू हो रही है ये देखें, और T वेव जहाँ पे एंड हो रही है, तो 1.5 से बॉक्स बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास QT इंटरवल शॉर्ट है। और कब शॉर्ट होगा, हाइपर कैल्सीमिया में। मतलब अब हाइपर इतना ज़्यादा कैल्शियम है कि कैल्शियम बहुत जल्दी अंदर आ रहा है, तो उसकी बहुत जल्दी डिपोलराइजेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारे पास शॉर्ट हो गया QT इंटरवल, ठीक है। उसके बाद QT इंटरवल प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। अब यहाँ से देखें आप 1 2 3 तकरीबन 3 ये बिग बॉक्सेस आप लगाएं, 3 बिग बॉक्सेस हैं, ठीक है। 3 बिग बॉक्सेस का मतलब 600 मिली सेकेंड। अब ये तो होता है नॉर्मल 400 तक, या 2 बिग बॉक्सेस, यहाँ पे तो 3 हो गए, तो ये प्रोलॉन्ग है। प्रोलॉन्ग कब होता है, जब हाइपोकैल्सीमिया होता है। अब हाइपोकैल्सीमिया में कैसे प्रोलॉन्ग होता है, ये हमारे पास पहले तो कैल्शियम जोन्स है वो कम है, कैल्शियम कम, हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम स्लोली अंदर को मूव करेगा, तो इसको अपना जितना कैल्शियम इसको चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो देर बाद अचीव होगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास लॉन्ग QT इंटरवल हो जाएगा, ठीक है।
या फिर ऐसे लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम में ऐसे होता है कि पोटाशियम चैनल में म्यूटेशन हो रही है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन लेट हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम का आप ये देख लें, फेज़ 2 में कैल्शियम का रोल होता है। अगर कैल्शियम हमारे पास कम या ज़्यादा होगा तो फेज़ 2 जो सा प्रोलॉन्ग या शॉर्टन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आते हैं। अब टोरसैडस डी पॉइंटस, टोरसैडस डी पॉइंटस होता है जिसमें हमारे पास जो सी वेव्स होती हैं ना, ये वाइब्रेट करती हैं क्यूटी इंटरवल, ये वाइब्रेट करती हैं अराउंड द ईसीजी लाइन। ठीक है, ये कब होती है? जब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए। एंटी रिदमिक ड्रग्स की वजह से हो जाती है, और इसमें हमारे पास वेंट्रिकुलर का रिदमिया आते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एंटी रिदमिक ड्रग्स की वजह से हो जाती है क्योंकि वो क्यूटी इंटरवल को कुछ प्रोलॉन्ग करती है। हाइपोकलीमिया की वजह से भी हो जाती है और हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से भी हो जाती है। हाइपोकलीमिया की वजह से क्यों होती है? हाइपोकलीमिया की वजह से इसलिए होती है कि बाहर जो सा है एक्स्ट्रा सेलुलरली हाइपोकलीमिया है, तो वहाँ पे जो सा है आगे नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे मेम्ब्रेन को नेगेटिव होने के लिए उसने पोटाशियम बाहर फेंकना है, तो पोटाशियम आगे ही बाहर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर भी नेगेटिव करना है, तो हमारे पास जो सा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पोटाशियम को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, अंदर उसको नेगेटिव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है ये क्यूटी इंटरवल को हाइपोकलीमिया प्रोलॉन्ग करता है। और जो हमारे पास कंजेनिटल क्यूटी सिंड्रोम है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम चैनल्स में या हमारे पास पोटाशियम चैनल में डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से अगर सोडियम चैनल में डिफेक्ट आएगा तो डीपोलराइजेशन लेट होगी, अगर पोटाशियम चैनल में तो रीपोलराइजेशन लेट होगी, जिसकी वजह से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद कंजेनिटल क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम की आपको सिनेरियो कैसे आएगा? ऐसे सिनेरियो आएगा कि एक यंग पेशेंट है, उसको रिकरेंट सीजर होते हैं, जब उसकी ईसीजी की गई तो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल उसको ना शो हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, उसको लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम है। यहाँ सडन डेथ उसकी हो रही है, तो वो सडन डेथ पेशेंट की हुई है और उससे पहले हमने ईसीजी की तो हमारे लॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिला, तो उसको टोरसैडस से उसकी डेथ हुई है। अब जर्वेल और लैंगी नेल्सन सिंड्रोम है, जिसमें लॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है और डेफनेस साथ साथ होती हैं, ये दोनों जो होती हैं वो साथ साथ होती हैं। अब एंटी रिदमिक, लीवोफ्लोक्सासिन और बाकी जो सी ड्रग हैं वो भी ये चीज़ें करवा सकती हैं। आखिर पे हमारे पास रहेगी टी वेव्स। टी वेव अगर आप देखें, ये जो सी वेव हमारे पास बाद में आ रही है, ये टी वेव है। मैं आपको नॉर्मल टी वेव दिखाता हूँ, ये हमारे पास है नॉर्मल टी वेव। ठीक है, ये जो सी आपको नज़र आ रही है। तो अब टी वेव जो सी है वो एलिवेट भी कर सकती है और कम भी हो सकती है। एलिवेट टी वेव कब करेगी? जब हमारे पास हाइपर कलीमिया होगा। हाइपर कलीमिया में कैसी? अब बाहर जो सा पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास टी वेव जो सी हैं वो ऊपर एलिवेटेड हो सकती हैं, या तो हाइपरकलीमिया में हो सकती हैं या इस्कीमिया में हमारे पास टी वेव जो सी होती हैं वो एलिवेटेड होती हैं। हाइपर क्यूट का मतलब ऊंची टी वेव, ये देखें आप, टी वेव जो सी हैं ऊंची ऊंची हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद यू वेव्स। यू वेव हमें नॉर्मली नहीं पता चलता, यू वेव हमारे पास कब आएगी? ये हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास हाइपोकलीमिया होगा। टी वेव जो सी है वो डिप्रेशन में, टी वेव के बाद यू वेव आएंगे, जैसे ये टी वेव भी है, बाद में यू वेव आ रही है और ये होती है हाइपोक्लीमिया की वजह से। ठीक है, तो ये भी आप देख लें, ये टी वेव के बाद कभी कभी यू वेव आती है और ये होती है हाइपोक्लीमिया की वजह से, और इसमें ब्रैडिकार्डिया होता है।